करने के लिए। तो हम सभी, हमारे सभी क्वायर मेंबर्स परमेश्वर की महिमा में गीत को प्रस्तुत कर रहे हैं। हेलो। हर तरफ सुरूर तेरा कुछ इस तरह से छाया है कि बंदा तेरा लौट कर तेरे दर पर आया है। नूर ज़माने के, नूर ज़माने के देखे हैं लाखों, पर तुझ सा हंसी यीशु न कोई पाया है। खुदा मुझको तू अपना एक हैकल बना दे, ऐ खुदा मुझको तू अपना एक हैकल बना दे। मेरी सूरत को अपनी सूरत से तू यूं मिला दे, मेरी सूरत को अपनी सूरत से तू यूं मिला दे। तेरे रहमो करम पर है निगाहें मेरी, तेरे रहमो करम पर है निगाहें मेरी, तेरे रहमो करम पर है निगाहें मेरी, तेरे रहमो करम पर है निगाहें मेरी। जलवा मेरे खुदा तेरा तू मुझको दिखा दे, ऐ खुदा मुझको तू अपना एक हैकल बना दे, ऐ खुदा मुझको तू अपना एक हैकल बना दे। मेरी सूरत को अपनी सूरत से तू यूं मिला दे। ज़मीं से फलक तक बादशाहत तेरी, ज़र्रे ज़र्रे में नजर आए हुकूमत तेरी। तू जो चाहे तो इंसान पानी पे भी चलता है, आग की लपटों पे भी हुक्म तेरा चलता है। तू जो चाहे तो इंसान पानी पे भी चलता है, आग की लपटों पे भी हुक्म तेरा चलता है। तेरी रहमत की चादर, हो तेरी रहमत की चादर मुझको भी उड़ा दे, तेरी रहमत की चादर मुझको भी उड़ा दे। मेरी सूरत को अपनी सूरत से तू यूं मिला दे, मेरी सूरत को अपनी सूरत से तू यूं मिला दे। तेरा बंदा मोहब्बत तुझसे खुदा करता है, तकिया किस्मत पर नहीं पर वो तुझे करता है। बरकतें आसमानी उसकी चाहत होती है, नजरें अपनी वो तेरे हाथों पर ही रखता है। बरकतें आसमानी उसकी चाहत
मुझको भी दिखा दे, मेरी सूरत को अपनी सूरत से तू यूं मिला दे, मेरी सूरत को अपनी सूरत से तू यूं मिला दे। ऐ खुदा मुझको तू अपना एक हैकल बना दे, ऐ खुदा मुझको तू अपना एक हैकल बना दे, मेरी सूरत को अपनी सूरत से तू यूं मिला दे, मेरी सूरत को अपनी सूरत से तू यूं मिला दे। तेरे रहमो करम पर है निगाहें मेरी, तेरे रहमो करम पर है निगाहें मेरी, तेरे रहमो करम पर है निगाहें मेरी, तेरे रहमो करम पर है निगाहें मेरी। जलवा मेरे खुदा तेरा तू मुझको दिखा दे, खुदा मुझको तू अपना एक हैकल बना दे, ऐ खुदा मुझको तू अपना एक हैकल बना दे, मेरी सूरत को अपनी सूरत से तू यूं मिला दे, मेरी सूरत को अपनी सूरत से तू यूं मिला दे, मेरी सूरत को अपनी सूरत से तू यूं मिला दे। तो शायद दिखती है, पर हम अपनी बरकतों को भूल जाते हैं, पर अपनी ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं, और हम सांसारिक चीज़ों में इतना एंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को अपने दिल से धन्यवाद देना भूल जाते हैं। परमेश्वर को वी आर नॉट सो ग्रेटफुल व्हेन वी हैव सो मैनी ब्लेसिंग्स। जब हमारी ब्लेसिंग्स जाने लगती है, हमसे शायद हमारा पाला छोड़ने लगती है, तब हमें लगता है आई शुड हैव थैंक्ड हिम, वी शुड हैव थैंक्ड हिम। तो आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारे पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं। ये बरकत की बारिश तो है, पर हम साथ ही ये दुआ करेंगे कि ये बारिश अब थम जाए। हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे उन आपदाओं को जो जगह जगह हो रही है, जो जगह जगह जीवन को अस्त व्यस्त कर दे रही है। हम उसके लिए अपनी आज इस प्रेज एंड वर्शिप में अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के लिए एक गुणानुवाद करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी।
परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उसी के पास जाना चाहते हैं। वो हमारा इंतज़ार करता है, हमारा वेट करता है। वी हैव टू इनवाइट हिम। हम अपने दरवाज़ों को बंद ना करें, अपने दिलों के दरवाज़ों को खोलें, और इस तरह खोलें कि हमेशा सर्वदा परमेश्वर हमारे मन में बैठा रहे। हम उसी के पास जाएं, क्योंकि बस एक वो ही खुदा है। सारी उपासना, सारी महिमाएं, सारा आदर हम सिर्फ और सिर्फ उसी को दें और सर्वदा देते चले जाएं। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे
प्रभु हम सोचते हैं कि हम किधर जाएं, किसके पद चिन्हों पर जाएं पिता परमेश्वर, परंतु वचन बताता है कि यू आर आवर मेंटर, यू आर द गाइड, यू कीप कॉलिंग अस, बट आपकी कॉलिंग को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उस बुलाहट को, उस आगमन को हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, परंतु रास्ता हमारे सामने होता है, रास्ता हमारे बिल्कुल सामने रहता है। आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है, पर हम सांसारिक चीज़ों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उस आत्मिक शक्ति को, उस आत्मा को जो पिता परमेश्वर आपसे आती है, हम उसको भूल जाते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको सुनने के बिल्कुल काबिल नहीं रखते अपनी मन को। आज इस वचन के द्वारा जो आज हमारे वक्ता के द्वारा शेयर करा जाएगा पिता परमेश्वर, उस वचन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। मांगते हैं कि हम इधर उधर ना जाएं, इधर उधर कुछ ना सोचें, सिर्फ एक चित्त, एक मन, एक लौ में होकर पिता परमेश्वर हम वचन को सुने और वचन से हम अपनी ज़िंदगियों को बचाएं। साथ ही साथ पिता परमेश्वर जो गैर मसीह हमारे साथ चलते हैं, हमारे कार्य, हमारे प्लेसेस में साथ, हमारे वर्क प्लेसेस में हमारे साथ रहते हैं, उनको भी पिता परमेश्वर हम परमेश्वर के वचन से लबरेज करने वाले हो सके, उस गाइडेंस पे चलने वाले हो सके जो आपके वचन के द्वारा आता है। होने दीजिएगा पिता परमेश्वर, हम रूहें बचाएं, उस रूह को पिता परमेश्वर जो भटकी हुई है, उन जवानों को पिता परमेश्वर जो भटक गए हैं, उनको हो बचाकर तेरे निकट लाने वाले, तेरे निकट परमेश्वर तेरी वेदी के पास लाने वाले हो सके। प्रार्थना मांगते हैं कि आज का वचन हमें भरपूरी से, आनंद से भर दे पिता परमेश्वर, कि हम अपने दिलों को परमेश्वर भर के जाएं, एक आनंद की भरपूरी के साथ हम यहाँ से रुखसत हो पिता परमेश्वर। आज की इस दुआ को, इस कलीसिया को, इस इबादत को आपके कंट्रोल में छोड़ते हैं पिता परमेश्वर। इस दुआ को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जमायत मेहरबानी से बैठ जाए। परमेश्वर क्वायर मेंबर्स को और सारी वर्शिप टीम को बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर अपने जलाल के लिए आप सबको यूं ही इस्तेमाल करता रहे, आमीन। आज हम पौलुस के बारे में मैसेज सुनेंगे। ये एपिस्टल जो पॉल ने लिखा है, ये एक बहुत छोटा सा एपिस्टल है, yet with a very powerful message that we cannot limit God. पॉल इस समय पनिश्ड हैं, वो रोम की जेल में हैं और वो करीब 2 साल से रोम की जेल में हैं, हाउस अरेस्ट में हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर अनाउंसिंग जीसस एज a risen Lord and King to the Greek and Roman world, और वो कलूसिया में कभी नहीं गए, ना वो वहाँ पर उन्होंने कभी प्रचार किया, लेकिन जब वो हाउस अरेस्ट में थे तो उनके कोवर्कर ने आकर उनको ये बात बताई कि कलोसियंस की कलीसिया जो है वो भटक चुकी है। तो पॉल ने उन लोगों के लिए ये एपिस्टल लिखा, और आप समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान प्रिजन में है, बॉन्डेज में है, तो उसकी सफरिंग्स क्या हो सकती हैं, वो स्पिरिचुअल और फिजिकल सफरिंग से कितना गुजर रहे होंगे, लेकिन उनका परमेश्वर की तरफ समर्पण और परमेश्वर की तरफ उनका प्यार इतना था कि उन्होंने कलोसियंस की कलीसिया को बदल दिया। तो हम डेप्थ में अब हम जाएंगे, और मैं इस समय रेवरेंड गिडियन को बुलाना चाहूँगी कि वो हमें इस मैसेज से परिपूर्ण करें। प्रभु में आप सबको जय मसीह की। और प्रभु आप सबको अच्छा रखता है और अच्छा रखा है हम सबों को, इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से पासवान का कि उन्होंने
मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया कि मैं प्रभु का वचन आपको सुनाऊं, और मैम मधुलिका, उनका भी धन्यवाद देता हूं कि लगातार 3 दिनों से वो मुझे फ़ोन कर रही हैं और जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या वचन है और कौन सा वचन है। पर हम पासवानों के लिए एक बड़ी मुश्किल की बात होती है कि 3 या 4 दिन पहले अगर हमने कोई आपको वर्स दी है तो प्रभु लगातार बात करते रहते हैं और वर्सेस जो हैं वो भाव के साथ बदलती भी जाती हैं। और जिस तरह से उन्होंने कुलूसियों के खत के बारे में और पौलुस के बारे में बताया, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आपका बड़प्पन है मैम कि आपने वचन खोला। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। पौलुस इसमें कहते हैं कि मेरी जंजीरों को स्मरण रखना तुम पर अनुग्रह होता रहे। और आज का जो वचन है वो है चुनौतियों के मध्य सुअवसर। और ये उन लोगों के लिए है जो मेरे और आपके जैसे साधारण प्रभु के वचन पर चलने वाले लोग हैं। और हम बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन प्रभु हमें भी हिम्मत और प्रभु हमें भी ताकत देता है और वो चाहता है कि हमसे बड़े बड़े काम ले। हालेलुया। एक बार फिर से हालेलुया। और अंग्रेजी में उसको इस तरह से कहा गया है कि अपॉर्चुनिटी इन द मिड्स ऑफ चैलेंजेस, कि प्रभु ने हमें कुछ अवसर दिए हैं और जैसा कि अभी पढ़ा गया कि अवसर को बहुमूल्य जानो। और ये जो चैलेंजेस हैं ये हमें ओवरकम करने हैं और ये परमेश्वर की सहायता से करने हैं। और इसलिए एक कोट है कि साधारण विश्वासियों के लिए परमेश्वर उत्तम से उत्तम तरक्की के दरवाजे दिखाता है। साधारण विश्वासियों के लिए परमेश्वर उत्तम से उत्तम तरक्की के दरवाजे दिखाता है। बस हमें विश्वास से दरवाज़ा खोलना है। हमें विश्वास से दरवाज़ा खोलना है। वो हमें दरवाज़ा दिखा देता है। और जब इन विषयों पर मनन चल रहा था तो मुझे एक आयत मिली और वो आयत थी सबोपदेशक 9 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। और उसमें इस तरह से लिखने वाला लिखता है, और उसके लेखक का नाम शुरू में उपदेशक ही आता है। तो वो कहते हैं कि जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। जो भी कार्य मुझे और आपको मिले उसे हमें अपनी संपूर्ण शक्ति से करना है, उसे पूरा करना है, उसे संपूर्ण करना है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति से भरपूर करना, क्योंकि अधलोक में जहाँ तू जाने वाला है, यानी कि हम निरंतर जीने वाले नहीं हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम मृत्यु लोक में जाएंगे। तो वो बताते हैं कि जब आप तो अधलोक में चला जाएगा तो ना वहाँ काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। संकेत ये है कि जब हमें कोई कार्य मिला है तो उस कार्य को युक्ति, ज्ञान और बुद्धि के साथ संपूर्ण करने की कोशिश करना है। क्योंकि अगर हम इस दुनिया से चले गए तो हम किसी के काम के नहीं। क्योंकि दाऊद भी अपने भजन में इस तरह से लिखते हैं। और जो काम है वो परिश्रम कहलाता है। प्रभु के लिए किया हुआ परिश्रम शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम करते हैं ऐसा परिश्रम जो कि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, और परमेश्वर हमसे वो लक्ष्य पूरे करवाता है। तो लिखा है कुलूसियों का खत और उसका 3 अध्याय और उसकी 23 आयत में कि जो कुछ तुम करते हो, जो भी परमेश्वर हमें और आपको काम देता है, जो कुछ भी तुम करते हो तन से और मन से करो। सिर्फ निपटाने के लिए ना करो, तन से करो और मन से करो। चाहे आपको घर में काम मिला हो या चर्च में मिला हो, कलीसिया का कोई काम है या परिवार का कोई कार्य है, क्योंकि प्रभु हमें कार्य सौंपता है। अधिक कार्य जो है हमें प्रभु के द्वारा सौंपे जाते हैं, रोमियो के खत में लिखा हुआ है। और वो चाहता है कि हम वो काम जो है वो मन से करें और पूरी लगन से करें, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं
परंतु प्रभु के लिए करते हो। कोई भी कार्य, कई बार हमको ऐसा लगता है कि वो उसके लिए मैं क्यों काम करूं, उससे मेरा क्या नाता है, परंतु परमेश्वर ने मुझे वो कार्य दिया है तो वो कहता है कि आप परमेश्वर के लिए करिए, अपने लिए नहीं करिए। तो ये लिखा हुआ है कुलुसियों के खत उसका 3 अध्याय और उसकी 23 आयत में। और सुलेमान या उपदेशक जो लिखते हैं कि अपने काम को जो तुझे मिलता है उसे पूरी शक्ति से करना, और शक्ति जो है वो परमेश्वर हमें देता है, पवित्र आत्मा जो है हमें शक्ति देता है और परमेश्वर की संगति से हमें शक्ति मिलती है। और दूसरा जो उन्होंने क्लू दिया है वो है युक्ति। युक्ति जो है वो कौशल कहलाती है, नीति कहलाती है, रीति कहलाती हैं, उपाय और योजना भी कहलाती हैं। युक्ति किसी योजना के द्वारा, तो यूं ही ना कर लें, कोई कार्य मिला है तो उसे बकायदा प्रॉपरली एक प्लान के साथ में चौकआउट करके और फिर उसको करना चाहिए। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 28 से 32 और नीति वचन 16:3 में इस तरह से लिखा है, अपने काम यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मतलब हम अपने कौशल को न लगाएं, परंतु परमेश्वर जो है वो हमारी सहायता करेगा। और लूका में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो, यानी कि किला बनाना चाहता हो या फोर्ट बनाना चाहता हो, और पहले खर्च ना जोड़े, यानी बजट ना करे, और या कोई ऐसा राजा जो युद्ध से पहले अपने और उस पे जो चढ़ा आता है सैनिक ना गिने कि उसकी शक्ति को ना नापे। तो प्रत्येक कार्य जो है वो युक्ति के साथ में, उस कौशल के साथ किया जाए, ताकि आप जब उस कार्य को कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको 100% जो है उसमें क्या दे, विजय दिलाए। हालेलुया। और इसी आयत को फिर से हम देखेंगे कि उसमें वो कहता है ज्ञान, क्योंकि उपदेशक कह रहे हैं जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, और उन शक्तियों को 4 भागों में उन्होंने बांट दिया है। 2 भाग में आपको बता चुका हूँ। पहला है वो कार्य जो कि हमें परमेश्वर की युक्ति से करना है, और दूसरा युक्ति बताई गई है, और तीसरा है ज्ञान। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप अज्ञानी कहलाएंगे, और वो कार्य के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप कहेंगे कि मैं अनभिज्ञ हूँ और मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। सो इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी, जानकारी, सूचना, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, संवाद, वार्तालाप, सूचनाएं, और बहुत बड़ी लिस्ट है ज्ञान की। और मैं 1-2 ले रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको आगे करना क्या है। वो कहता है ज्ञान, हमें कहता है परमेश्वर का ज्ञान हमें बताता है सचेत। आप सब सचेत का मतलब जानते होंगे। आप जब सड़क से जाते हैं तो वहाँ पर सूचनाएं लगी रहती हैं, आगे मोड़ है, सचेत करते हैं। आपको बताया जाता है कि आगे पुल आने वाला है, आपको बताया जाता है कि आगे एक हेयर बेंड आने वाला है, और बहुत सारे ऐसे संकेत आते रहते हैं, वो सचेत करता जाता है आपको। तो परमेश्वर का वचन जो है वो भी मुझे और आपको किसी कार्य में करने के लिए सचेत करता है। वो कहता है सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पतरस और उसका 5 अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में वो इस तरह से कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई संसार में ऐसे दुख सह रहे हैं। उन दुखों से हमें बाहर आना है, उन दुखों से बाहर आना है। और तीसरा और चौथा कि वो कहता है बुद्धि बहुत ज़रूरी है। और बुद्धि जो है वो समझ जो है हम एक्वायर करते हैं, हम जैसे पैदा होते हैं और धीरे धीरे हमारी समझ खुलती जाती है, हम पढ़ते हैं, उससे समझते हैं और वो एक्वायर, लेकिन बुद्धि जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। और वो बुद्धि जो है उसका एक स्रोत है जो कि बाइबल में, और हम सबको पता है कि बुद्धि का मूल स्रोत यहोवा का भय है। जो यहोवा का भय नहीं मानता वो मूर्ख है, स्पष्ट रूप से। सो अगर हम कितने भी ज्ञानवान क्यों ना हों, कितनी भी हमारे पास डिग्रियां क्यों ना हों, लेकिन अगर हमें परमेश्वर का भय नहीं तो हम मूर्ख हैं। और इसलिए लिखा हुआ है बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा का मानना ही हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए जीवन है। और जीवन वो है बहुतायत का जीवन है। परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। भजन संहिता 111 की 10वीं आयत मैंने आपके लिए पढ़ी थी कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। तो उपदेशक
जिन्होंने ये आयत हमें बताई है, जो काम तुझे मिले अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि। और ये जब चारों चीज़ें संयुक्त रूप से हमारे पास आ जाती हैं तो हम प्रभु की दृष्टि में सक्षम हो जाते हैं। हालेलुया। हम प्रभु की दृष्टि में सक्षम हो जाते हैं, हम प्रभु की दृष्टि में इस तरह से हो जाते हैं कि हाँ, अब ये मेरा काम कर सकता है। हालेलुया, अब ये मेरा काम कर सकता है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो आयतें और ये जो चुना है, ये साधारण व्यक्ति के लिए है, ये साधारण विश्वासी हैं। हम वो विश्वासी हैं। बाइबल में ऐसे बहुत से विश्वासी भी आए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें माँ के पेट से ही परमेश्वर ने चुन लिया था, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें चुना नहीं गया था। बाद में परमेश्वर ने उनके इन कार्यों को देखकर उनको इस योग्य समझा कि वो मेरा कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे इस वचन को और आगे बढ़ाते हैं। उसमें कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जो। कई लोग मसीह को प्राप्त करने के बावजूद भी कई ऐसी बातों में फंस जाते हैं और वो फिर से गुलाम बन जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम इस परिवेश में सोचेंगे कि आगे होना क्या है। एक्चुअली यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है, नीति वचन में लिखा हुआ है। मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जुड़कर साहस पैदा करना है। ये प्रोलॉग ही है, अभी सिस्टर ने भी प्रोलॉग आपको बताया था कि मुख्य आयत पर हम आते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अभी इन दिनों में आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी और आराधना करने के लिए मसीह सताए जा रहे हैं और बहुत सारी जगह पर मसीह सताए जा रहे हैं। उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनसे उनकी वो स्वतंत्रता छीनी जा रही है। अभी मैंने आपके लिए पढ़ा। और इसलिए पौलुस जो है इन बातों के थ्रू जा चुका है और वो इस उत्पीड़न से जा चुका है, वो इस इन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों से जा चुका है और इसलिए वो हमें इन वचनों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और वचन है जो कि वो लिखते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। ये कुलूसियों 4 और 5 है। ये पौलुस जो हैं अपना अनुभव हमें बता रहे हैं कि भाई ऐसे भी दिन आने वाले हैं। इसलिए बाइबल में से मैं आपको बता रहा हूँ कि बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करना है। लेकिन प्रभु हमें शक्ति देगा उसके लिए, प्रभु हमें सामर्थ देगा, प्रभु हमें बताएगा कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें समझाता है कि कैसे इससे बाहर निकलना है। और हमें ये विपत्ति भरे अवसरों को सुअवसरों में बदलना है, सुअवसर में बदलना है। ऐसे विपत्ति भरे जो समय आता है, ये मेरे और आपके जीवन में इसलिए आता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर एक गोल्डन मूवमेंट बना लें, एक ऐसा मूवमेंट बना लें ताकि लोग हमें हमेशा जानें उसके लिए। और हम सब में हमेशा यूँ ना कहते रहें कि अरे मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मेरी कोई पहुँच नहीं है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, या मैं बहुत सारे लोगों को अपने साथ नहीं ले सकता, मुझ में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, अन्यथा और अन्य बातें। नो, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर बार बार ये मुझे और आपको बताता है कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरे को जो कार्य मिल रहा है उसको पूरा कर। हालेलुया। प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। प्रभु ने कहा है, आप सबने पढ़ा भी है, मत्ती में लिखा हुआ है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और सब झूठ बोल भर कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। सिस्टर ने भी बताया, पौलुस को जेल में डाल दिया, सिलास को जेल में डाल दिया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेल में डाल दिया गया।
क्योंकि सिर्फ प्रभु का वचन वो सुना रहे थे, प्रभु की उस आशीष को उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अकेले नहीं छोड़ा। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी पौलुस का प्रेरितों काम में पढ़ते हैं कि वो जेल में बंद कर दिए गए थे और पूरे दिन भर उनको पीटा गया, उनके पैर और हाथों में बतकड़ियाँ लगा दी गई थी और भजन गा रहे थे, रात को भूंडोल हुआ और जिस दरोगा ने उनको बंद किया था वही परमेश्वर के नाम से बचाया गया। ये है विकट परिस्थिति में भी परमेश्वर जो है अपनी एक ऐसी स्थिति बना देता है जो कि सुअवसर हो जाता है और वो सारे घराने के साथ बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। ये परमेश्वर हमसे चाहता है और वो चाहता है कि प्रभु हम साधारण व्यक्तियों को चुना है कि वो हमें हिम्मत देता और हमसे वो बड़े बड़े काम लेना चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि मैं और आप मिलकर एक बड़ा काम उसके लिए करें और हम हताश ना हो, हम निराश ना हो और परिस्थितियों से घबराएं ना, लेकिन हम परिस्थितियों का सामना करें। हालेलुया। मैं आपको एक वाकया, एक हकीकत से जो कि बाइबल में घटी है वो बताता हूँ कि ये घटना जो एक बड़े दुर्बल विश्वास को कुव्वत से भर देती है, एक दुर्बल विश्वास को कुव्वत से भर देती है। ये समय है जबकि इजरायली लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंगाए जा रहे हैं। मुआवियों ने उन्हें घेर लिया है और मुआवी जो हैं उन्हें बार बार आते हैं और उन्हें तंग करते हैं, उनकी संपत्ति ले जाते हैं, उनके खेत खलिहान खाली कर देते हैं, उनके बच्चे ले जाते हैं, उनके पशुधन ले जाते हैं और मारते हैं, पीटते हैं और ये इजरायली बहुत परेशान हैं। और ये मुआवी अभी ख़त्म ही नहीं हुए थे कि पलिश्ती आ जाते हैं और पलिश्ती जो हैं बहुत उत्पाद में जाते हैं। ऊँटों का झुंड आता है और बहुत सारे उनके गांव और जो उनके टाउन्स हैं उनको लूट के चले जाते हैं और पूरे शहर में सन्नाटा छाया होता है। न्यायों की पुस्तक, आप में से कोई निकाल ले, न्यायों की पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय और उसकी विकट परिस्थिति की मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी विकट परिस्थिति है और उत्पीड़न से ये जा रहे हैं। न्यायों की पुस्तक और उसका चौथा अध्याय, उसका 5वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। कोई पढ़ देगा मेरे लिए मेहरबानी से? न्यायों की पुस्तक पुराने नियम में मिलेगा, 5वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। पगडंडियों से चलते थे। अनाद के पुत्र शमगर के दिनों में और याल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थीं और बटोही पगडंडियों से चलते थे। उन्हें मेन सड़क पे भी नहीं चलने दिया जाता था और सड़कें खाली थी। और इसी की अगर आप 8वीं आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ दें, मतलब 8वीं आयत से पढ़ दें कि नए नए देवता माने गए। चालीस 40,000 इजरायली पुरुषों के पास ना तो ढाल थी और ना ही बर्छी कहीं देखने को आती थी। इतना ज़्यादा उत्पीड़न था। फलस्तीनियों ने उनका जीना हराम कर रखा था और उनके उत्पीड़न इजरायली लोगों को भाग भाग कर पहाड़ों और जंगलों में छुप गए। फलस्तीन उनके गांव, खेत, जानवर सब लूट कर चले गए। इजरायलियों को लोहा रखने की भी इजाज़त नहीं थी, वे अपने पास लोहा भी नहीं रख सकते थे। आप पढ़ेंगे 1 शमूएल उसका 13 अध्याय और 19 से 22 आयत तक। अगर किसी के पास है बाइबल, 1 शमूएल और उसका 13वां अध्याय 19 से 22, वहाँ लोहारों तक को इजाज़त नहीं थी। 1 शमूएल और उसका 13वां अध्याय और उसकी 19 आयत। इब्री लोग जो है तलवार और भाला जो है वो ना बनाने पाए और पूरे देश में जो है कहीं लोहार नहीं था। इजराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था क्योंकि फलिस्तीन ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने न पाए। इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल और फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हंसिया तेज कराने के लिए फलिस्तियों के पास जाते थे।
और ये उनकी मर्जी थी कि वो उन बना के देंगे या नहीं देंगे, या वो लूट लेंगे। अगर आपका लोहा आया है वो अपने पास रख लेंगे और आपको नहीं देंगे और बोलेंगे कल आना, परसों आना और कभी भी मत आना। ये हालत हो गई। हालत इतनी दयनीय हो गई कि उनके पास हथियार भी नहीं थे। और ये जो इजरायली लोग थे ये बहुत ही दुखी हो गए। दुखी होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ एक साधारण व्यक्ति था, और वो साधारण व्यक्ति, इजरायली व्यक्ति, परमेश्वर पर विश्वास रखता था और अपने खेत जा रहा था, और खेत में अपने बैल को लेके जा रहा था। और जब वो जा रहा था तो अचानक सामने से 600 पलिश्ती सामने आ गए। 600 पलिश्ती। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने बड़े महान कार्य करता है। 600 पलिश्ती सामने आ गए उसके अचानक। और वो सड़कें, अभी आपने देखा सड़कें सूनी है और उसके पास ऐसा कोई हथियार भी नहीं है। और 600 पलिश्ती पूरे साज और सामान के साथ उसके सामने थे। न्यायों की पुस्तक तीसरा अध्याय और उसकी 31 आयत। एक ही आयत आई है, हालेलुया। एक ही आयत आई है परमेश्वर के पराक्रम की। एक ही आयत आई है परमेश्वर ने किस तरह से शक्ति देता है। एक ही आयत आई है, इस आयत में शमगर किस तरह से आत्मा से भर जाता है और उन 600 आदमियों के साथ लड़ाई करता है। यहाँ इस तरह से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। न्यायों की पुस्तक तीसरा अध्याय उसकी 31 आयत। ये अवसर को सुअवसर बनाने के लिए ये चाह गया बंदा। हालेलुया, हालेलुया। 31 आयत इस तरह से, उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ और उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। हालेलुया। अब मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को बैल का पैना पता है। आपको पता है ब्रदर क्या होता है? बैल को हाँकने की चीज होती है। एक 4.5 फुट की डंडी होती है, उसके आगे 2 इंच की या 1 इंच की कील लगी होती है। हालेलुया। वो बैल को पुश करते हैं, उससे दबाते हैं तो कील चुभती है तो बैल आगे बढ़ता है। उसके पास ये हथियार था, इतना सा कील। हालेलुया। और इस कील से उसने परमेश्वर के साथ मिलकर 600 लोगों को, जो कि उसके देश के दुश्मन थे, जो उसके लोगों के दुश्मन थे, जो उसके विश्वास के दुश्मन थे, जो उसके परिवार के दुश्मन थे, जो उसके पड़ोसियों के दुश्मन थे, जो उस इलाके के दुश्मन थे, जो उसकी संपत्ति को लेकर भाग जाते थे, उसने उस छोटे से कील से, उस छोटे से बैल के पैने से 600 लोगों को मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये हमारे लिए सीखने के लिए बड़ी बात नहीं है कि परमेश्वर किस तरह से हमसे बड़े बड़े काम लेता है? परमेश्वर चाहता है कि साधारण सा वो व्यक्ति, वो क्या हो गया, वो न्यायों की पुस्तक में छा गया। और उसके बाद तीसरी और उसकी आखिरी लाइन में इस तरह से लिखा है कि वहाँ लिखा है, न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय 31वीं आयत की आखिरी सेंटेंस, इस कारण, किस कारण कि उसने उस छोटी सी कील को परमेश्वर के साथ मिलकर क्या किया 600 उन दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। और इस कारण वह भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ, इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आज पूछ रहा है, चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा था, तुम्हारे पास क्या है? संडे स्कूल की टीचर बताएगी, तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है। कहा सबको बिठा दो, सबको बिठा दो। परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछ रहा है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास में प्रभु मसीह, मेरे पास विश्वास है। शमगर के पास क्या था? शमगर के पास में एक बैल का पैना था और विश्वास था, और विश्वास के साथ वो टूट पड़ा और परमेश्वर ने उसे ऐसी शक्ति दी कि उसने 600 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक छोटी सी कील, कोई बड़ी तलवार, कोई बड़ी बर्छी, ऐसा कोई बड़ा हथियार, ऐसा कोई भाला कोई पैदा नहीं हुआ, और उसने उससे उन तमाम लोगों को विजय दिलाई। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस समय प्रेरित कर रहा है। वो प्रेरित कर रहा है कि अवसर को बहुमूल्य जानो, अवसर को क्या करो, सुअवसर में परिवर्तित करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यूं ही ना बैठे रहो खाली कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं और आप परमेश्वर के लिए वंडर्स लेकर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कम से कम जोर से तो बोल दीजिए हालेलुया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनावश्यक रूप से तो नहीं हूं मैं यहाँ।
परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा। और मैं चाहता हूँ कि आप वचन को समझें और वचन की गहराइयों को समझें कि परमेश्वर जो है मुझे और आपको प्रेरित कर रहा है कि नहीं, मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं कुछ करूँगा प्रभु, मैं तेरे लिए करूँगा, चाहे मैं छोटा सा ही कोई काम करूँ, लेकिन मैं ज़रूर तेरे लिए कुछ काम करूँगा। मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि जिन लोगों को परमेश्वर ने बड़ा, मतलब छोटे छोटे उदाहरण है, साधारण से लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के समय मरियम के सामने अवसर को सुअवसर बनाने के लिए मरियम के सामने आया। विकट परिस्थितियों में परमेश्वर जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है, और उसने अपॉर्चुनिटी दी इस समय मरियम को। और एक चुनौती भी थी, और वो चुनौती ये थी, क्या चुनौती थी कि मरियम जो है आप जो है कुंवारी हैं और आप गर्भवती होंगी और प्रभु के पुत्र को जन्म देंगी। और उस समय वो जो शरीयत का लॉ था वो कितना भयानक था कि ये कैसे हो सकता है। वो पूछती भी हैं, वो ये कैसे हो सकता है, और उन्होंने कहा परमेश्वर का। और फिर क्या कहती हैं वो, तमाम चीज़ें सोचने के बाद वो कहती हैं जैसे प्रभु तेरी इच्छा हो पूरी हो। और आप जानते हैं मरियम आज उस समय को उन्होंने सुअवसर समझा, और उसके लिए परमेश्वर के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। और उस योगदान से प्रभु परमेश्वर उद्धारकर्ता पुत्र पैदा हुआ, और मरियम एक प्रकार से अमर हो गई। वो हमारी बाइबल में पाई जाती हैं। हालेलुया। मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि यूसुफ, मरियम तो जा ही रही थी क्योंकि वहाँ संसार होता है। प्रभु यीशु मसीह के पास में यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पाते हैं कि एक स्त्री को लेकर आते हैं, हालांकि वो टेस्टिंग कर रहे थे यीशु मसीह की, लेकिन वो समय वैसा ही था कि वो पथरवाह से मार दिया जाए। ऐसी कठिन परिस्थितियों में इस एक बालक को 9 महीने तक रखने का एक बहुत बड़ा साहस था। ये इतना आसान काम नहीं था, और आज भी इतना आसान काम नहीं है। एक मैसेज है इसमें बहुत सारा कि क्या हम परमेश्वर के वचन को अपनी घर में ही रखे रहेंगे? क्या हम परमेश्वर के वचन को क्या कभी डिलीवर नहीं करेंगे? क्या किसी को बताएंगे नहीं? क्या उसे हमेशा छुपा के ही रखेंगे कि हमें लोगों से भय लगता है? मरियम ने ऐसा नहीं किया, और वो प्रेरित करती है मुझे भी और आपको कि अब घर में नहीं रहने का समय है, वचन डिलीवर करने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। एक और व्यक्ति है, मरियम से ही जुड़े हैं, यूसुफ, और ये फॉस्टर पेरेंट होते हैं, फॉस्टर पापा रहते हैं, और ये भी घबरा जाते हैं, आपको पता है। और इनको जब ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अपॉर्चुनिटी में कौन आता है इनके पास में बताने के लिए और समझाने के लिए? ही वॉज ऑलमोस्ट रनिंग अवे, वो निकल ही जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा और कहा धाड़स रख, और ये जो कुछ भी है परमेश्वर थे। वो तमाम आयतें मैंने यहाँ लिख रखी हैं, पढ़ाएंगे तो काफ़ी देर लगेगा कि वो जो भविष्यवाणियाँ हुई हैं और वगैरह वगैरह जो कि जी। लेकिन यहाँ पे काम की बात ये है कि परिस्थिति वैसे भी अनुकूल नहीं है यूसुफ के लिए, लेकिन यूसुफ ने कहा ठीक है, और फिर वो गया और उसे लेकर आया और पूरा सहारा दिया, और इतने दिन सहारा दिया। क्या उसके लोग नहीं जानते थे? बहुत सारे लोग वो जानते होंगे, बहुत सारे ताने सुने होंगे, और बड़ी विकट परिस्थिति में था। यही नहीं, यीशु मसीह के जन्म के बाद भी उसे भागना पड़ा वहाँ से, उसका देश छोड़ना पड़ा, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन समय की बात क्या है कि वो समय को उसने सुअवसर बनाया, और इसलिए यूसुफ भी आज भी क्या है, हाँ, अमर हो गया वो, और उसने उस अवसर को सुअवसर बना दिया। शमगर ने बनाया, वो लड़के गया, उसने लड़ा, वो डरा नहीं। 600 आदमी, कोई बात नहीं, मेरे पास एक कील है, मेरा खुदा मेरे साथ है और मैं ये काम कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने इसीलिए दाऊद का नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी अभिषिक्त था, और समसून भी अभिषिक्त था, वो माँ के पेट से अभिषिक्त था। हालांकि उसने 1000 लोगों को उस समय मारा था उसकी जबड़े की हड्डी से, गधे के जबड़े की हड्डी से, बट क्यों उसको अभिषेक था वो पहले से। लेकिन ये लोग नहीं है अभिषेक, शमगर नहीं अभिषेक, मैं और आप अभिषेक नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें समझा रहा है कि देखो आई कैन डू इट, हम लोग कर सकते हैं। अगले थे जो कि इसी में से जो चौथे हैं वो मजूसी हैं, वो ज्ञानी लोग हैं। उन्हें क्या अवसर दिख रहा है कि एक तारा है, और मेरे पास बहुत सारी आयतें हैं, बाइबल में भी बहुत सारे तारों के बारे में और बहुत सारे उसके बारे में विषय में लिखा हुआ है वो मेरे पास। मैं बताना नहीं चाह रहा अभी आपको क्योंकि टाइम ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है कि ये उस तारे को देखते हैं, समझते हैं, परमेश्वर की बातों को समझते हैं। रास्ता कठिन है लेकिन जाना है। आपने वो सुना होगा वो गीत, डगर कठिन है पनघट की, वो सुना है ये गीत?
आपने सुना होगा ब्रदर ना, बड़ी डगर बड़ी कठिन है पनघट की। आपको मालूम है, और यहाँ बच्चे लोग ड्रामा भी करते हैं, और दिन में चलना आसान होता है या रात में चलना आसान होता है? कौन सा पहाड़ है, कौन सी रास्ता है, कौन सी नदी है, रात को तारा निकलेगा फिर चलना है। पूरा देश है, कोई कोई बताता है कि वो 2000 किलोमीटर से आए थे, कोई बताता है 1500। मैं तो कहता हूँ 10 किलोमीटर से भी रात में अगर किसी को आना तो बड़ी मुश्किल है, जबकि उस देश में कोई लाइट नहीं, पंखा, कोई रोड नहीं, कोई अच्छी जगह नहीं, परंतु वो रोज़ रात को तारा देख रहे हैं और आ रहे हैं और देख रहे हैं, तारा देख रहे हैं। और क्या करते हैं, वो आते हैं परमेश्वर के चरणों में पहुँच जाते हैं। वो एक संकल्प को ले लेते हैं कि हम करेंगे। हम साधारण जरूर हैं, परमेश्वर ने हमें तारा दिखाया है, हमारे पास थोड़ा तो ज्ञान है, लेकिन हम इस ज्ञान को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, और परमेश्वर ने उनको सही जगह पहुंचा दिया, सही जगह पहुंचा दिया। बोलिए हालेलुया। और एक पाजी साहब थे, वो मुझे बता रहे थे कि परमेश्वर ने उनको पहुंचाया, और यूसुफ के लिए भी उन्होंने बहुत रास्ता आसान कर दिया। बोले कैसे? बोले वो ऐसे कि जब उन्होंने अपनी भेंटें चढ़ाई तो बहुत सारा सोना भी दिया उनको। और यूसुफ तो कारपेंटर था, बोलते वो बढ़ई था, उसके पास इतने पैसे कैसे आते? और अगली जर्नी जो थी वो कहाँ की थी? कहाँ की थी अगली जर्नी? कोई बताएगा? हैं? यूसुफ को प्रभु यीशु मसीह को लेकर कहाँ जाना था? इजिप्ट जाना था, एक लंबी जर्नी में जाना था। कहाँ से आया पैसा? बोले वो लोगों ने सोना चांदी दिया था भाई, प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया था, वो प्रभु परमेश्वर ने इंतज़ाम कर दिया और यूसुफ चला गया। हालेलुया। हालांकि वो एक थ्योरी है, पर मैं सोचता हूँ कि ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें से पर यूसुफ ने लगाया होगा, क्योंकि इजिप्ट जाना, मरियम को लेके, बच्चों को लेकर वहाँ रहना इतने सालों तक, वो भी एक है। जो अवसर था यूसुफ ने, और इन्होंने क्या किया, सुअवसर में बदल दिया। और चौथे जो थे, जिन्होंने उस अवसर को सुअवसर में बदला, वो थे गरहेड़िए। रात को वो क्या कर रहे थे? रात को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और इतना आसान नहीं है आप अपने काम को छोड़कर निकल जाएं, और वो भी रात में। और वो एड्रेस आपने अगर पढ़ा होगा तो तुम चरनी में उसे लिपटा हुआ और कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। इट्स नॉट अ परफेक्ट एड्रेस एट ऑल, कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन वो लोगों ने कहा नहीं, हम जाएंगे, हम देखेंगे, और वो रातों रात चले गए। परमेश्वर ने उन्हें वो रास्ता दिखाया और वो बालक भी दिखाया। वो निकले तो, मजूसी निकले तो, और यूसुफ ने दृढ़ किया, और मरियम ने कहा नहीं, मैं डिलीवर करूंगी। और आज हम क्या बैठे हैं? कुंठाओं में फंसे बैठे हैं, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, अन्य बातें। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम उठें और काम करें। और सुनिए, आखिरी आयत में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि उसने कहा कि जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। मुझे और आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक काम सौंप के गए, मत्ती रचित सुसमाचार की आखिरी पदों में। आप घर जाके पढ़िएगा, प्रभु आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। और यहाँ कुलूसियों के खत में एक बात बताई गई है, और वो क्या, इसलिए गलातियों का खत और उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत, जिन के पास बाइबल है निकाल लें, आज के लिए यही आयत आपके लिए है और मेरे लिए है। और मैं एक और बात, प्रभु पिछले इतवार भाई साहब कह रहे थे आप लोग बाइबल लाया करो। मैं इस हक में हूँ कि आप बाइबल लाया करो, लेकिन मैं इस हक में भी हूँ कि आप अपनी मोबाइल वाली बाइबल भी लेकर आया करो, बिकॉज आई एम विद द टाइम, मैं समय के साथ चलता हूँ और मुझे पेस रखना अच्छा लगता है। मैं जब जवान लोगों के समान था, जब मैं जवान था और मेरे पास एक ही बाइबल होती थी, और अगर मुझे कोई और बाइबल पढ़नी होती थी तो हमें किसी लाइब्रेरी में जाना पड़ता था या किसी ऐसे शख्स के पास जाना पड़ता था जिसके पास दूसरी बाइबल है। आज का समय इतना अच्छा है कि आप अभी मेरे पास उर्दू की भी बाइबल मेरे उसमें मोबाइल में मैं उर्दू में भी पढ़ लेता हूँ, मतलब वो रोमन्स में है। फिर मैं NIV भी पढ़ लेता हूँ और दूसरे वर्जन्स भी पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश के 4-5 इंग्लिश की बाइबल हैं, फिर हिंदी की 2 हैं। सो ये मोबाइल में आपको इतनी सारी, फिर ढेर सारी कमेंट्री हैं, उसमें कमेंट्रीज़ की भी ऐप्स हैं, आप उसमें से कमेंट्री में से निकाल कर पढ़ सकते हैं। सो यू हैव दैट इक्विपमेंट एंड कीप दैट इक्विपमेंट विथ यू।
मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा और क्या है कि परमेश्वर आपको, आप कहीं भी जाते हैं तो आपके साथ बाइबल भी जा रही है और आपका प्रोटेक्शन है। एनीहाउ, सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे गलातियों का खत, उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत में। यहाँ ऐसा लिखा है, अगर आपने खोल लिया है गलातियों 6:10, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें। जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, और कौमा उसके बाद करता है विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। प्रभु चाहता है कि हम अपने विश्वासी भाइयों का मनोबल बढ़ाएं, एक साथ मिलकर प्रार्थनाएं करें और एक साथ मिलकर वचन बांटें, एक साथ मिलकर रहें और इस दिन को और उस अवसर को शुभ अवसर बनाएं। बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ उनके लोग नहीं रहते और वो बहुत ही दुखी रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई बोले और बातचीत करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन नहीं जानते और विश्वासी हैं और वो अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। उनकी कमज़ोरियों में हम उनका साथ दें। बहुत सारे लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, उनके साथ होने की बात है, ताकि हम उनके जीवनों में आनंद लेकर आ सकें, ताकि हम उनके जीवन में खुशी लेकर आ सकें। और परमेश्वर मुझे और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। याद रखिए शमगर को क्या था, उसके पास एक छोटी सी लकड़ी और उसमें एक कीला लगा हुआ था, लेकिन उसके साथ परमेश्वर था और उसका विश्वास था कि आई कैन फाइट, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा लेकिन मैं मार के मरूंगा। और परमेश्वर ने उसको वो कामयाबी दी, उसको वो खुशी दी और परमेश्वर ने उसके लोगों को आज़ाद किया। क्या आज वो परमेश्वर मुझे और आपको तमाम उन बंधनों से आज़ाद नहीं करेगा? मैंने लिस्ट लेकर आया था, बहुत बड़ी बंधनों की लिस्ट है हम मसीहों की, बहुत बड़ी लिस्ट है और आत्मा कह रहा है कि पढ़ दो, तो मैं पढ़ देता हूँ। एक लिस्ट है आत्म केंद्रित, बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, असभ्य या अनादरपूर्ण, टाल मटोल, आर्थिक खर्च करना और अधिक खर्च करना या दिखावा करना। और उसके बाद ये मसीहों की है, सीमाएं, अपनी सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं मसीह। दिस इज़ माई, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस बाउंड्रीज, सॉरी सर, सॉरी पास्टर, आई विल नॉट बी। और उसके बाद में और भी बहुत सारी आपसी तुलनाएं करना, द्वेष रखना, कृतज्ञ ना होना, नॉट बीइंग ग्रेसफुल और ग्रेटफुल, और नशीले पदार्थों का सेवन करना, दूसरों को बाधित करना, चर्च नहीं जाना और चर्च के कामों में रोड़ा लगाना, सॉरी फॉर दैट, और स्क्रीनिंग पर अधिक समय बिताना आदि समस्याएं। पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद देयर children, and the children are also not very happy with their parents, grandparents, or a lot of their marriages are not in soup. बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको आज़ादी देने वाला है और वो चाहता है कि हम उठें और उठकर उसकी सलीब को उठाएं और उस काम को जैसे मरियम ने डिलीवर किया हम भी डिलीवर करें। यूसुफ लेकर गया, हम भी लेकर जाएं, और मजूसी आए और भेंट चढ़ाए, हम भी भेंट चढ़ाएं, लोगों को बताएं, और गरड़िए गए और लोगों को आनंद का सुसमाचार सुनाया, हम भी जाएं, सुसमाचार सुनाएं। हम बंधे ना रहें, जकड़े ना रहें, हम फंसे ना रहें, पर निकले, आज़ाद हों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें काम दिया है और वो काम जो है हमें युक्ति से करना है, बुद्धि से करना है और पूरी समझ से करना है जो परमेश्वर ने दिया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरे पास आते प्रभु, हम जानते प्रभु जी कि आपने हमें चुना है, नाम लेकर बुलाया है प्रभु, और आपने हमें प्रभु जी अपनी आत्मा से भरपूर किया है और हमें सोचने पर मजबूर किया है प्रभु कि हम अपनी शक्ति को पहचानें जो आप हैं प्रभु, और आप हमें कभी निर्बल नहीं देने पाते। आप चाहते हैं प्रभु कि हम आप में हमेशा बलिष्ठ और बलवान बने रहें और आपकी आज्ञाओं को मानें और लोगों के पास जाएं। अब वापस मानिए, आत्माओं को परिपूर्ण करिए प्रभु जी, हमारे तमाम पाप और अपराधों को क्षमा करिए प्रभु जी, रास्ता दिखाइए, क्योंकि प्रभु जी आप ही रास्ता हैं, आप ही राह हैं प्रभु, आप राह दिखाइए। और होने दे प्रभु जी कि हम हर एक के साथ अच्छी तरह से बोलें, हर एक को प्रभु जी तेरे वचन के बारे में बताएं, और जहाँ जहाँ हम डोलें, जहाँ जहाँ हम जाएं प्रभु, तेरा आत्मा हमारे साथ होता रहे और हमें शक्ति दे प्रभु जी, हमें बल दे, और प्रभु जी हम जकड़े ना जाएं किसी भी प्रकार से, लेकिन तुझ में आज़ादी हो प्रभु जी। और जो भी अवसर आप मुझे देते हैं और हमें देते हैं प्रभु जी, हम उन अवसरों को तेरे लिए अवसर में बदलने वाले बन सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और अच्छा रखे। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर का इन अच्छे वचनों के लिए, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। पादरी साहब, आपने अपने शब्दों से हमें एनलाइटन किया, आपका धन्यवाद हो। और आपकी शेयरिंग के लिए प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीषित करें। हम अपनी आराधना को जारी रखेंगे और इस समय हम मिल करके गाएंगे गीत नंबर 689, हिम नंबर 689। और मैं इस समय अशर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज का दान जमा कर लें। जमायत मेहरबानी से खड़ी हो जाए। हिम नंबर 689। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की
हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली जन जन जान बजा जन जन जान बजा हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना वापस मानी हम तेरा धन्यवाद 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 देते प्रभु जी कि आपने प्रभु जी हमें स्वस्थ और अच्छा रखा और प्रभु जी ये सौभाग्य दिया प्रभु कि हम तेरे भवन में आ सके प्रभु और प्रभु जी तेरे वचनों को सुन सके तेरे लिए गीत गाए प्रभु तेरे वचनों में से पढ़ा और प्रभु जी संगति का आनंद उठाया प्रभु जी और तेरी आत्मा से बातचीत हुई प्रभु इसके लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी जो भी भेंट लेकर आए प्रभु इसे स्वीकार करें जो भी प्रभु आपने बरकतें दी उसमें से लेकर आए प्रभु और हमारे कामों में हमारे रोज़गार में आशीष दीजिए प्रभु जी हर एक नुकसान से बचाइए प्रभु जी हर प्रकार की दुर्घटना से बचाइए प्रभु जी शैतान के उपद्रवों से बचाइए और प्रभु जी होने दीजिए कि कामयाबी मिले प्रभु जी और हम तुझ में और आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु खासकर प्रभु जी प्रार्थना करते अपने पासबान के लिए और प्रभु जी तमाम कलीसिया के मेंबर्स के लिए प्रभु जी हर एक को प्रभु जी अपने लहू में छुपा के रखें प्रभु और होने दे प्रभु जी कि हम तेरी लिए स्तुति और महिमा के गुण गाने वाले बन सकें प्रभु विशेष रूप से प्रार्थना करते प्रभु पासबान के तमाम उन कार्यों के लिए जिसके लिए वो गए प्रभु और आप जानते प्रभु जी कि तेरी आत्मा वहाँ बोलती और बातचीत करती प्रभु जी हर एक काम दुरुस्त और सही हो और तेरी निगरानी में हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुन और ग्रहण कर आमीन धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद परमेश्वर पिता का प्रेम प्रभु पवित्र आत्मा की सहभागिता और यीशु मसीह का प्रेम हम सब के साथ अब से लेकर सदा कालों तक बना रहे और प्रभु जी प्रार्थना करते तमाम लोगों के लिए भी जो ऑनलाइन पर हैं प्रभु उन्हें भी आशीष और बरकत दे आमीन।